हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के बारे में, जो कि चैप्टर 4 है इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा के पार्ट फर्स्ट को आज हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसे आज हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में पूछेंगे, ठीक है, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो कुछ महाशय लगा देंगे एम्पियर। ठीक है, देखे ताकेंगे नहीं, एम्पियर लगा देंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शनों को आपको सही से देखना है, ध्यान से। ठीक है, ध्यानपूर्वक ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको करेक्ट निशान लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए और बी बोथ। ठीक है, अब क्यों होगा बोथ? एम्पियर तो आप लोग लगा ही देंगे, ठीक है, महाशय लगा ही देंगे। अब ऑप्शन अगर बी की देख ले, ठीक है, ये ए भी हमारा क्यों होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आई बराबर Q अपॉन टी होता है। ठीक है, Q अपॉन टी। तो कूलाम प्रति सेकंड हमारा यहाँ से, कूलाम प्रति सेकंड हमारा यहाँ से यूनिट निकल गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर होता है IT। तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी, और कूलाम जो चार्ज हमारा Q है कूलाम हो जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट तो याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो चार्ज होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो ये हमारा क्या कहेगा? विद्युत धारा कहलाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा आवेश प्रवाह की दर होगी वो विद्युत धारा कहलाएगी, जैसा कि आई बराबर Q अपॉन टी होता है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहला रही है? विद्युत धारा। ठीक है, अंतर ये हमारी है, तो हमारी यही रेट है, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो याद रखेंगे विद्युत धारा को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? यानी बात करें रेजिस्टिविटी की। ठीक है, किसकी? रेजिस्टिविटी की। इसकी हमारी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो इसकी यूनिट जल्दी जल्दी बताएं कौन सी होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन डी, ओम मीटर। कैसे? तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, जैसा कि जानते हैं आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, जहाँ पर रो क्या है? यही हमारी रेजिस्टिविटी है, यानी प्रतिरोधकता है। ठीक है, अब देखिए इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो देखिए कैसे, अगर इसको हम फाइंड आउट कर ले, देखिए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से हमारा रो क्या निकलेगा? अगर आर ए, देखिए आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से रो क्या निकलेगा? रो हमारा निकल जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर अगर बात करें प्रतिरोध, तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और ए यानी क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और बटे में क्या है? एल यानी मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कर गया, तो हमारा क्या बचा? ओम मीटर। ठीक है, तो हम इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। ओम के चिन्ह ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे वोल्टेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्टेज भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में रखा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जो आदर्श यानी आइडियल जो अमीटर होगा, ठीक है, आइडियल अमीटर, तो इसका हमारा जो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? तो ऑलवेज शून्य होता है। क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आदर्श अमीटर कहा जाए तो 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आदर्श वोल्ट मीटर आ गया। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श अमीटर में, और एग्जाम में ऑप्शन गलत लगा आते हैं, तो इसमें आप लोग एकदम करेक्ट करके जाइएगा। ठीक है,
क्योंकि डिफरेंस बहुत होता है इन लोगों में, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर, तो इसका जो प्रतिरोध होगा आदर्श वोल्टमीटर का, तो इसका हमारा रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और आदर्श अमीटर का तो 0 होता है, याद रखेंगे जैसा कि ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है कईयों स्टूडेंट को, तो याद रखेंगे इसके उसको ध्यान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभव मापी से क्या मापा जाता है, तो इससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल मापा जाता है, जिसे ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हीटस्टोन सेतु से, यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इससे क्या मापा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये। तो व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए है निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध, और ऑप्शन सी है ए और बी बोथ, और ऑप्शन डी विभवांतर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ए और बी बोथ, यानी जो अपर रेजिस्टेंस है और लोअर रेजिस्टेंस है दोनों ही मापते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि देखिए व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो P/Q = R/S से इसका स्टेटमेंट यही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो दोनों प्रतिरोध ही हम माप सकते हैं इससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्या होता है मात्रक शक्ति का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ महाशय वाट ही लगाए आएंगे क्योंकि वाट ही पता होता है उन्हें, ठीक है, तो वाट लगाए आएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शनों को ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 नंबर गया, ठीक है। तो देख लीजिए सही से, किस लिए होगा हमारा ऑप्शन डी बोथ, ठीक है, ए और बी बोथ। तो देखिए जो शक्ति का मात्रक होता है वाट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और देखिए अगर जूल प्रति सेकंड की बात कर लें तो शक्ति क्या पावर होती है, P बराबर क्या होता है W/T होता है, ठीक है। और W यानी क्या होता है कार्य, इसकी यूनिट क्या होती है जूल, और समय की सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ए और बी बोथ हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए स्टेटमेंट भी देख लीजिए इसका जो कथन है, तो समेसन I = 0, क्योंकि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, संधि का नियम होता है, ठीक है, संधि लॉ यानी जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसे, जंक्शन लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो संधि लॉ या जंक्शन लॉ भी कहते हैं, धारा का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है, करंट लॉ, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0। तो कैसे, सिग्मा I = 0, जैसा कि हम बता चुके हैं, समेसन I = 0, ठीक है। बहने वाली जो समस्त धाराएं होंगी उसमें वो क्या होंगी, उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, तो याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यदि धात्विक चालकों का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर यानी किस कंजर्वेशन पर आधारित है, तो किस कंजर्वेशन पर आधारित है, तो ऑप्शन ए आवेश संरक्षण पर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, याद रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि आवेश संरक्षण पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में, आया भी है कई बार ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका ही आप लोग देखिए, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, ठीक है, एम्पियर होगा कि कूलाम होगा कि जूल होगा कि ओम होगा। तो 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं,
तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी वोल्टता का नियम कहा जाता है। ठीक है, वोल्टता का नियम कहते हैं। अब किरचॉफ के देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाए कि किस संरक्षण पर आधारित है, किस कंजर्वेशन पर आधारित है। ठीक है, किस कंजर्वेशन पर आधारित है, तो क्या होगा हमारा आंसर? तो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे। और फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रखेंगे चार्ज पर। ठीक है, तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और आप आंसर आप लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 13 नंबर का। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।